हेलो फ्रेंड्स, मैं शालिनी पांडे स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल शालिनी बियॉन्ड स्टडी में। हम सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन जो कि आज आपका एग्ज़ाम हुआ था उस एग्ज़ाम पे फुल डिटेल में चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे कि कौन से प्रश्न के उत्तर सही थे और कौन से गलत। ठीक है, बाकी जो आपके शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आए थे उस पर भी हम बात करेंगे। चलिए, तो फुल डिटेल में ये डिस्कशन किया जाएगा। और सेशन पसंद आए, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, दोस्तों तक भी शेयर करिएगा ताकि वो लोग भी जान पाएँ कि उन्होंने कहाँ पे गलतियाँ की हुई हैं। चलिए, तो पहला क्वेश्चन आपका सही गलत आपको निशान लगाना था कि कौन सा आपका सही है और कौन सा गलत है। ठीक है, ये आपका 5 नंबर के 5 क्वेश्चन आपको दिए गए हैं, जिसमें से आपको सभी के सभी क्वेश्चनों को करना है। ठीक है, और ये आप यहाँ से आपको 5 नंबर गेन करने को मिलेगा। चलिए, तो बात करते हैं। पहला क्वेश्चन था आईसीएफ शिशुओं और बच्चों की विकास की वृद्धि की बात करता है। ठीक है, आईसीएफ जिसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शनिंग डिसेबिलिटी एंड हेल्थ। ठीक है, तो अगर इसमें आप इसकी डिफिनीशन पे जाएंगे तो आपको डिफिनीशन में देखने को मिलेगा कि ये क्या है कि हेल्थ की बात करता है, क्योंकि लास्ट में इसके डिफिनीशंस में ही आता है डिसेबल एंड हेल्थ। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है आप लोगों का। ठीक है, ये इसका जवाब जो होगा वो हो जाएगा सही। चलिए आगे बात करते हैं। तो अगला है वंशानुगत विकारों के लिए समान रक्त एक मुख्य कारक है। ठीक है, तो बहुत जो वंशानुगत विकृतियां होती हैं उनमें माता पिता के सेम ब्लड ग्रुप जो है वो भी एक कारक होते हैं। उसकी वजह से भी क्या होता है, जो डिसेबल पर्सन हो सकते हैं। ठीक है, अगर आप लोगों ने उसको पढ़ा होगा, ठीक है, डिसेबिलिटी के कारकों के बारे में, तो उसमें आपने पढ़ा होगा कि जो वंशानुगत विकृतियां हैं उसमें जो समान रक्त है वो भी एक कारक होता है। तो ये भी बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है NIEPMD का मुख्यालय दिल्ली में है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन हुआ। तो देखिए, जो आपका NIEPMD है ये मेंटल डिसेबल्ड जो पर्सन्स होते हैं उनके लिए कार्य करता है। ठीक है, और देखिए लास्ट में यम आया है, MD, इसका मतलब है मेंटल डिसेबल्ड जो पर्सन्स होते हैं उनके लिए काम करता है। तो ये दिल्ली में स्टेबल्ड नहीं होकर के ये चेन्नई में स्टेबल्ड है। ठीक है, ये चेन्नई में है, 2005 में इसकी स्थापना हुई थी। तो ये आपका जो हो जाएगा ये गलत हो जाएगा। ठीक है, ये इसमें गलत दिया गया है तो आप गलत लगाएंगे। चलिए आगे बात करें तो आगे है 80 से नीचे आईक्यू को अति तीव्र मानसिक मंदता कहा जाता है। मतलब ऐसे बच्चे जिनका आईक्यू लेवल 80 से कम होता है उन्हें हम अति तीव्र मानसिक मंदता कहते हैं। ये भी पूर्णतः क्या है, गलत है। ऐसा नहीं है, जिनका आईक्यू लेवल 80 से नीचे है हम उन्हें अति तीव्र की श्रेणी में नहीं रखते हैं। चलिए, दृष्टिबाधिता एक संवेदी बाधिता है, तो ये भी बिल्कुल गलत है, क्योंकि आप जानते हैं कि जो दृष्टिबाधित बच्चे होते हैं उनकी संवेदन क्षमता बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, उनका जो सेंस पावर होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे दृष्टिबाधित व्यक्ति ऐसे होते हैं जो कि नोट को मतलब टच करके वो बता देते हैं कि ये कितने रुपए का नोट है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है, दृष्टिबाधिता एक संवेदी बाधिता नहीं होती है। तो ये भी आपका पूरा गलत हो जाएगा। चलिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। चलिए आगे बात करते हैं। तो इसमें देखिए आपको संक्षिप्त टिप्पणी लिखना था, जिसमें से 6 क्वेश्चन आपको दिए गए हैं। 4 क्वेश्चनों का आपको करना है। पर क्वेश्चन आपको क्या है कि 4 नंबर मिलेंगे। चलिए, आपको पर क्वेश्चन में क्या 4 क्वेश्चन करने हैं और ये 5 नंबर आपको एक क्वेश्चन पे मिल रहा है। चलिए, आपको स्क्रीनिंग और रेफरल के बारे में इसका महत्व पूछा गया है। दृष्टिबाधित और श्रवणबाधित बच्चों की विशेषताओं के बारे में पूछा गया है। किसी एक प्रकार की स्वालीनता मतलब कोई एक प्रकार का स्वालीनता स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के बारे में आपको बताना है। दिव्यांगता के क्षेत्र में राष्ट्रीय संस्थानों के बारे में बताना है। दिव्यांगता की रोकथाम पे बरतने जाने वाली सुविधाओं के बारे में बताना है। और प्रारंभिक पहचान में अभिभावक की भूमिका। इसमें आप लोगों के 6 क्वेश्चन दिए गए हैं, जिसमें से आपको 4 ही क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला जो है ये आप लोगों का 10 नंबर के लिए आपका प्रश्न है। 2 प्रश्न इसमें आपको करने हैं और ये टोटल 4 प्रश्न दिए गए हैं और हर एक प्रश्न जो है अपने आप में एक 10 नंबर आपको देगा, जिसमें से आपको लर्निंग डिसेबिलिटी के बारे में पूछा गया है। ठीक है, आगे बात करते हैं। तो प्रारंभिक पहचान मतलब आप शीघ्र हस्तक्षेपण जो है उसके बारे में पूछा गया है और उसमें आने वाली चुनौतियों की व्याख्या करने के बारे में आपसे पूछा गया है। बाकी अगला क्वेश्चन दिव्यांगता के क्षेत्र में मानव संसाधन की आवश्यकता, जो ह्यूमन रिसोर्स आप लोगों का है यूनिट 5 में दिया गया है, उसके बारे में यहाँ पे पूछा गया है। ऐसे ही आगे बात करते हैं। तो श्रवण ह्रास के प्रकार स्पष्ट करने हैं और इसकी शैक्षिक आवश्यकताओं की विवेचना करनी है। ठीक है, तो पेपर बहुत ज़्यादा ईजी था, अगर आपने पढ़ा होगा। ठीक है, तो पेपर बहुत ही ज़्यादा ईजी बनाया गया है।
तो चलिए बताइएगा एक बार कि आपके कितने क्वेश्चन इसमें सही हुए थे, सही गलत में आपने कितने सही करके आए हैं और कहाँ पे आपने गलतियाँ कर दी। चलिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और सेशन पसंद आए और इसी तरह के और भी जितने भी आपके पेपर होंगे उसकी अपडेट सबसे पहले आपको इस चैनल पर मिलेगी, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आप सभी को जो है हर एक वीडियो की लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे।